हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी। आज की क्लास में स्टार्ट करें नया टॉपिक एक्सपेंडिचर ऑन द इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी एंड ऑन द इरेक्शन ऑफ बिल्डिंग। यानी कि जो खर्च किया जाता है मशीनरी को इंस्टॉल करने के ऊपर और जो बिल्डिंग की इरेक्शन के ऊपर खर्च किया जाता है, कैसे इसका ट्रीटमेंट करेंगे विद एग्जाम्पल इस कंसेप्ट को समझेंगे। लास्ट क्लास में हमने कंसेप्ट कवर किया था बैड डेब्ट रिकवरी, आउटस्टैंडिंग एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन, और हमने कंसेप्ट कवर किया था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। विद एग्जांपल हमने अच्छे से इस टॉपिक को कवर किया था। जितने भी टॉपिक अब तक हो चुके हैं हमने बिल्कुल कंसिस्टेंसी से एक एक कंसेप्ट को डिटेल में कवर किया हुआ। अगर अभी तक आपने लास्ट क्लासेस नहीं देखी, देखिए, ताकि आपकी बेस है जो वो कवर हो जाए, कंसिस्टेंसी आपकी स्टडी में बनी रहे। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए, ताकि जब भी मैंने वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोस को सबसे पहले देखें और आपकी स्टडी बूस्टअप हो। स्टार्ट करते हैं टॉपिक कि खर्च जो किया गया मशीनरी को लगाने के ऊपर। तो जो मशीनरी होती है बच्चे, एक कैपिटल नेचर का खर्चा होता है, क्योंकि जो मशीन होती है ये हमारे पास असेट्स होती है। कैपिटल नेचर का खर्चा इसलिए माना गया है क्योंकि यहाँ पे जो मशीन है हम डेली बेस पे नहीं परचेज़ करते, हम कभी कभार परचेज़ करते हैं, और जो ये खर्च होता है इसका बहुत ह्यूज अमाउंट में होता है, यानी कि बहुत बड़ी अमाउंट में है जो खर्च लगता है असेट्स को ख़रीदने के ऊपर। इस कार से ये कैपिटल नेचर की होती है। तो जो मशीनरी को इंस्टॉल करने के ऊपर खर्च आता है, जैसे फ्रेट दे देना, ट्रांजिट एक्सपेंसेस हो गए हैं, इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस हो गए हैं, जो वेज पे की गई इंस्टॉलेशन वगैरह के ऊपर। जब मशीनरी हमारी कैपिटल है तो मशीनरी को इंस्टॉलेशन के खर्चे भी क्या माने जाएंगे? कैपिटल एक्सपेंडिचर माने जाएंगे। तो जब ये खर्चे होते हैं ये मशीनरी के अंदर ही शामिल किया जाता है। जो मशीनरी जो हमने परचेज़ की है उस कॉस्ट के अंदर ही जो खर्च किया गया मशीनरी के ऊपर सारा ऐड कर देंगे, तो हम सब खर्चे को मशीनरी अकाउंट के अंदर डेबिट करके जो दिखा देंगे। इसी तरीके से जो खर्च किया गया है बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन के ऊपर, बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन के ऊपर जो खर्च किया गया, जैसे परचेज करना मटेरियल, पेमेंट करना वेजेस, ये भी सारे क्या होते हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं। क्योंकि जो बिल्डिंग होती है बिल्डिंग भी कैपिटल नेचर की होती है, तो बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन के ऊपर जो खर्च किया जाता है वो खर्चा भी कैपिटल नेचर का होता है। तो जब हम दिखाएंगे इसको जर्नल एंट्री के अंदर तो बिल्डिंग अकाउंट के अंदर ही डेबिट कर देंगे। जैसे हमने मशीनरी अकाउंट के अंदर मशीनरी के खर्चों को डेबिट करके दिखाया है, वैसे ही हमने बिल्डिंग अकाउंट के अंदर बिल्डिंग के खर्चों को भी डेबिट करके दिखा देंगे। जो रिपेयर चार्जेस होती हैं असेट्स के, जो ऑलरेडी अपीयर है बुक्स के अंदर, उसको डेबिट करेंगे हम रिपेयर अकाउंट के अंदर। यानी कि जो रिपेयर का खर्चा आएगा वो हमने कहाँ दिखाना है? रिपेयर अकाउंट के अंदर दिखाना है। एग्जाम्पल की हेल्प से कवर करते हैं इस कंसेप्ट को। स्टेटमेंट गिवन है कि हमारे पास बुक्स है राधा कमल एंड सन्स की, ट्रांजेक्शन्स में कहा है कि गुड खरीदी गई है नीलेश से कैश 50,000, ऑल्सो पेड 1,000 फॉर देयर कैरीज। अब यहाँ पे बच्चों कन्फ्यूज नहीं होना, एक बात का ध्यान रखना है कि गुड्स में और असेट्स में फ़र्क होता है। तो यहाँ पे बात किसकी की है? गुड्स की गई है। तो यहाँ पे जो गुड्स के ऊपर खर्चा है ये हमारे खर्चा अलग से दिखाया जाए, गुड्स के अंदर ऐड करके नहीं दिखाना, हमने परचेज अकाउंट के अंदर ऐड करके नहीं दिखाना, हमने खर्चे सिर्फ कैपिटल असेट्स की ऐड करके दिखाने हैं। नॉर्मल जो गुड्स परचेज की जाती है उस केस में हमने खर्चों को जो अलग से मेंशन करना है, परचेज़ के अंदर ऐड करके नहीं दिखाना। जैसे अब मैं आपको इसको समझाती हूँ कि कैसे से एंट्री को हम करेंगे। जैसे कहा है कि बॉट की है, यानी कि गुड्स को खरीदा गया है, तो यहाँ पे ये तो बताया नहीं है कि वो गुड्स कौन सी है, क्या वो मशीन है, क्या वो बिल्डिंग है, नहीं, सिर्फ क्या बोला गया? गुड्स खरीदी गई है। अब गुड्स तो हम कैसे एंट्री करते हैं जब गुड्स परचेज़ की जाती है? परचेज़ अकाउंट का इस्तेमाल करते हैं। परचेज़ की गई यानी कि गुड्स, तो परचेज़ अकाउंट को ओपन किया जाएगा। तो यहाँ पे जब परचेज़ की गया, परचेज़ करते समय 1,000 है जो उसकी कैरेज के ऊपर खर्च कर दिया, तो यहाँ पे जो खर्च किया गया उसको अलग से अकाउंट ओपन करके दिखाएंगे, परचेज़ अकाउंट के अंदर जो ऐड करके नहीं दिखाएंगे। अब यहाँ पे इसकी एंट्री कैसे करेंगे? जो परचेज़ होती है बच्चों इसको खर्चा माना जाता है, ये नॉमिनल अकाउंट के अंदर कवर किया जाता है। नॉमिनल अकाउंट का रूल कहता है जितने भी खर्चे होते हैं उनको क्या कर देना? डेबिट कर देना है। तो यहाँ पे परचेज
परचेज क्या खर्चा, तो परचेज को क्या कर देंगे डेबिट कर देंगे। और यहाँ पे जो कैरेज है, कैरेज भी क्या है खर्चा, तो ये भी क्या हो जाएगा डेबिट हो जाएगा। तो यहाँ पे इसने स्पेसिफाई कर दिया कि जो खर्च किया गया है, परचेज की गया, वो किस में की गया, कैश में। तो कैश किस में आती है बच्चों, रियल अकाउंट में। रियल अकाउंट का रूल कहता है क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो चीज़ चली जाती है उसको क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो क्रेडिट में हम किसको दिखाएंगे, कैश को। रिकॉर्ड करते हैं एंट्री, परचेज अकाउंट को डेबिट करेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट, अमाउंट 50,000 की। कैरीज इनवर्ड, खर्चा है हमारे पास, ये खर्चे को डेबिट किया जाता है, डेबिट हो जाएगा 1000 से। कैश आउटफ्लो हो गया, कैश अकाउंट टोटल कितना 50 प्लस में 1000, 51,000 है जो दिखा दिया जाएगा। इस तरीके से हमने फर्स्ट ट्रांजेक्शन जो रिकॉर्ड कर ली। पेमेंट की गई सीता को 9,650 से फुल पेमेंट ऑफ हर ड्यूज़, ड्यूज़ कितने थे उसके 10,000 देने थे, 9,650 पेमेंट की गई, यानी कि कम पेमेंट की गई है। तो यहाँ पे डिस्काउंट क्या हो चुका है, रिसीव हो चुका है। सीता को जो पेमेंट की गई है, यहाँ पे रिसीवर कौन है, सीता। सीता किस में आती है, पर्सनल अकाउंट में। पर्सनल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट द रिसीवर, जो रिसीव करेगा उसको क्या कर देंगे, डेबिट। तो इस केस में रिसीवर कौन है, सीता। तो सीता को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। जब पेमेंट की जाएगी तो यहाँ पे पेमेंट करते समय कैश का आउटफ्लो हो गया। कैश हमारे पास रियल अकाउंट के अंदर आती है। रियल अकाउंट का रूल कहता है क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो चीज़ चली जाती है उसको क्या करेंगे, क्रेडिट। तो 2 में क्या आ जाएगा, कैश। जब पेमेंट की गई है तो हमने देखा कि 10,000 की बजाय 9,650 पेमेंट की गई है। तो यहाँ पे डिस्काउंट क्या हो चुका है, रिसीव हो चुका है। डिस्काउंट रिसीव नॉमिनल अकाउंट के अंदर आता है। नॉमिनल अकाउंट का रूल कहता है जितने भी इनकम्स होती हैं, गेन्स होते हैं, उनको क्या कर देना, क्रेडिट। डिस्काउंट रिसीव को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। रिकॉर्ड करते हैं ट्रांजेक्शन को, एंट्री रिकॉर्ड करते हैं। सीता डेबिट हो जाएगा 10,000 से, कैश क्रेडिट हो जाएगा, पेमेंट की जा रही है 9,650 से। डिस्काउंट रिसीव हुआ है, डिस्काउंट रिसीव कैसे कैलकुलेट करेंगे, 10,000 माइनस में 9,650, 350 का डिस्काउंट है जो रिसीव हो गया। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन कवर करते हैं। परचेज की गई मशीनरी बाय गिविंग ए चेक 3 लाख, यानी कि मशीनरी जो खरीदी गई है चेक की पेमेंट करके की है, यानी कि चेक के थ्रू पेमेंट करके फिर हमने मशीनरी को खरीदा है। 25,000 कैश पे कर दी, वेज ऑन इट्स इंस्टॉलेशन। तो यहाँ पे जो आज हमने स्टार्ट किया कंसेप्ट वो वाला है, क्योंकि मशीनरी किसके अंदर आती है, कैपिटल असेट्स के अंदर। तो कैपिटल असेट्स के ऊपर जो खर्च किया गया है इंस्टॉलेशन का, वो किस में आएगा, मशीनरी अकाउंट के अंदर ही शामिल किया जाएगा, अलग से खर्चों की एंट्री नहीं की जाएगी। तो जब मशीनरी परचेज की है, मशीनरी किस में आती है, रियल अकाउंट के अंदर। रियल अकाउंट का रूल कहता है जो चीज़ आती है उसको क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। डेबिट व्हाट कम्स इन, जो चीज़ आती है उसको डेबिट करते हैं। तो इस केस में मशीनरी आ रही है तो मशीनरी अकाउंट को डेबिट कर देंगे। तो यहाँ पे पेमेंट मशीनरी की तो चेक के थ्रू की गई है, लेकिन जो इंस्टॉलेशन की वेज पे की गई वो कैसे की है, कैश के थ्रू। तो यहाँ पे 3 लाख तो हम बैंक के नाम से दिखाएंगे और 25,000 हम कैश के नाम से दिखाएंगे, क्योंकि यहाँ पे बैंक के थ्रू ट्रांजेक्शन की है, क्योंकि चेक के अंदर पेमेंट की गई है। तो बैंक हमारे पास आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट के अंदर आती है। पर्सनल अकाउंट का रूल कहता है क्रेडिट द गिवर, जो देता है उसको क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ पे बैंक दे रही है, इस कारण से बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। नेक्स्ट कैश हमारे पास रियल अकाउंट के अंदर आती है। रियल अकाउंट का रूल कहता है क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो चीज़ चली जाती है उसको क्या करते हैं, क्रेडिट। इस कारण से कैश अकाउंट को क्या किया जाएगा, क्रेडिट किया जाएगा। तो एंट्री कैसे रिकॉर्ड करेंगे, मशीनरी अकाउंट डेबिट हो जाएगा, बैंक के थ्रू पेमेंट 3 लाख की और कैश के थ्रू पेमेंट 25,000 की। टोटल मशीनरी कितनी की होगी, 3,25,000 की। मशीनरी अकाउंट को डेबिट करेंगे, मशीनरी अकाउंट डेबिट हो जाएगा। 2 में बैंक अकाउंट और 2 में कैश अकाउंट। अब यहाँ पे मशीनरी की जो परचेज की गई उसकी पेमेंट तो चेक के थ्रू की गई है 3 लाख, तो बैंक के आगे कितना लिख देंगे, 3 लाख। लेकिन जो खर्च किया गया ये कैश में पेमेंट की गई 25,000, तो कैश के आगे हमने 25 लगा दिया। अब हमने मशीनरी के अंदर ही दोनों को ऐड करके दिखा देना 3,25,000। हमने खर्चों की अलग से एंट्री नहीं की, हमने क्या किया, मशीनरी अकाउंट के अंदर ही डेबिट करके दिखा दिया किसको, जो खर्चे किए गए थे इंस्टॉलेशन को। ब्रिक्स है जो 15 लाख की, टिम्बर है 10 लाख की, यानी कि ईंटें तो 15 लाख की खरीदी गई हैं, लकड़ी 10 लाख की खरीदी गई है। कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग के लिए, बिल्डिंग को बनाने के लिए क्या, बिल्डिंग किस नेचर की, कैपिटल नेचर की। तो जो ये खर्च है बच्चों ये भी किस नेचर का होगा, कैपिटल नेचर का हो गया। जो पेमेंट की गई है वो चेक के थ्रू पेमेंट की गई है। अब हम जानते हैं कि जब भी
कैपिटल एक्सपेंडिचर किया जाता है तो उसके लिए हमने अलग से अकाउंट ओपन नहीं करना होता, तो हमने बिल्डिंग अकाउंट को क्या कर देना, डेबिट कर देना है। तो हमने देखा कि 15 लाख के तो ईंटें आई हैं, 10 लाख की लकड़ी आई है, टोटल कितना खर्च होगा, 25 लाख। 25 लाख का हमने टोटल कहाँ दिखाना है, बिल्डिंग अकाउंट के अंदर डेबिट करके दिखा देना है। बिल्डिंग हमारे पास रियल अकाउंट के अंदर आती है, रियल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, जो चीज़ आती है उसको क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो बिल्डिंग अकाउंट को क्या कर दिया जाएगा, डेबिट कर दिया जाएगा। पेमेंट किसके थ्रू की गई, चेक के थ्रू। चेक यानी कि बैंक के थ्रू पेमेंट हुई है। बैंक हमारे पास आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट के अंदर आता है। पर्सनल अकाउंट का रूल कहते हैं क्रेडिट द गिवर, जो देता है उसको क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। इस कारण से बैंक अकाउंट को क्या किया जाएगा, क्रेडिट। तो एंट्री क्या हो जाएगी, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। बिल्डिंग अकाउंट को डेबिट कर देंगे, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू में बैंक अकाउंट। तो टोटल करके दिखा देना हमने 15 लाख प्लस 10 लाख 25 लाख है, जो हम यहाँ पे दिखा देंगे। 25 लाख से एंट्री पास करेंगे। परचेज की गई ओल्ड मशीनरी 1 लाख रुपए की, उसके ऊपर खर्च किया गया 5000 कैरेज के ऊपर, 20,000 उसकी इमीडिएट रिपेयर के ऊपर। सारी पेमेंट जो चेक के थ्रू की गई है। मशीनरी कैपिटल नेचर की होती है, तो एक्सपेंडिचर्स भी किस नेचर के हैं, कैपिटल नेचर के। तो यहाँ पे हम इसने अलग से नहीं अकाउंट ओपन करेंगे खर्चों का, मशीनरी अकाउंट के अंदर ही डेबिट कर देंगे। 1 लाख मशीनरी की कॉस्ट है, 5000 कैरेज का खर्चा, 20,000 उसकी इमीडिएट रिपेयर की गई है। तो टोटल 1,25,000 बनता है। तो 1,25,000 ही हमने कहाँ दिखा देना, मशीनरी अकाउंट के अंदर। मशीनरी हमारे पास रियल अकाउंट के अंदर आती है। रियल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, जो चीज़ आती है उसको डेबिट कर देते हैं। इस कारण से मशीनरी अकाउंट को क्या किया जाएगा, डेबिट किया जाएगा। पेमेंट चेक के थ्रू की गई है, मतलब कि बैंक को शामिल किया गया। बैंक हमारे पास आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट के अंदर आती है। रूल कहते हैं क्रेडिट द गिवर, जो देता है उसको क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। बैंक कौन है, देने वाली। तो बैंक अकाउंट को क्या किया जाएगा, क्रेडिट किया जाएगा। एंट्री क्या आ जाएगी, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। 1 लाख प्लस 5,000 प्लस 20,000, 1,25,000 से पोस्ट कर देंगे। मशीनरी अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट को डेबिट कर दिया टू में बैंक अकाउंट से। 1,25,000, 1,25,000 से 2,500 की पेमेंट की गई रिपेयरिंग द ऑफिस फर्नीचर, यानी कि ऑफिस का फर्नीचर था उसकी रिपेयर के ऊपर खर्च कर दे 2,500। तो ये रिपेयर के नाम से दिखाया जाएगा। इसके लिए हमने फर्नीचर अकाउंट को डेबिट नहीं करना है, क्योंकि जब हमने थ्योरी कवर की थी तो हमने यहाँ पे पढ़ा था कि जो ऑलरेडी असेट्स है, यहाँ पे मेंशन किया गया है कि जो भी रिपेयर चार्ज किया गया ऑलरेडी जो असेट्स हमारे पास अपीयर है उसको हमने रिपेयर अकाउंट के अंदर डेबिट कर देना है। तो यहाँ पे रिपेयर का खर्चा कैसे दिखाएंगे, फ्रॉम रिपेयर अकाउंट के अंदर ही दिखाएंगे। रिपेयर अकाउंट डेबिट कर देंगे, पेमेंट की गई तो टू में कैश हो जाएगा। एंट्री कोड करते हैं, रिपेयर अकाउंट को डेबिट किया, रिपेयर अकाउंट डेबिट टू में कैश अकाउंट 2,500 से 2,500 से। कैश हमारे पास रियल अकाउंट के अंदर आती है। रियल अकाउंट का रूल कहता है क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो चीज़ चले जाती है उसको क्रेडिट करते हैं। इस कारण से कैश अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। रिपेयर हमारे पास खर्चा है, तो यहाँ पे जब हमने थ्योरी कवर की थी तो ये ऑलरेडी जो हमारे पास असेट्स एग्जिस्ट करती है बुक्स के अंदर, उसके ऊपर जो रिपेयर की गई है तो वो रिपेयर को हमने रिपेयर अकाउंट के अंदर डेबिट करके दिखाना है। तो इस तरीके से बच्चों हमारे पास एग्जाम्पल बनता था। आई होप क्या वो क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट इसी से रिलेटेड है जो एग्जाम्पल कवर करते हैं। एग्जाम्पल के स्टेटमेंट कहते हैं कि हमें ट्रांजेक्शन से जो रिकॉर्ड करनी है शंकर स्टोर्स की। स्टार्ट किया गया बिजनेस विद 5 लाख, 5 लाख टोटल लगाए गए हैं। कहते हैं पेड इनटू बैंक 4 लाख। इस 5 लाख में से 4 लाख तो किसके थ्रू पेमेंट की गई, बैंक के थ्रू। तो 1 लाख किसके थ्रू होगी, कैश के थ्रू, यानी कि 1 लाख की कैश लगा दी है, 4 लाख की बैंक के थ्रू पेमेंट कर दी है। टोटल 5 लाख रुपये जो बिजनेस के अंदर लगाए गए हैं। हम जानते हैं कि जो ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड किए जाते हैं वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से की जाती है। तो बिजनेस के लिए ये क्या है, कैपिटल है, कैपिटल लगाई गई है। कैपिटल क्या होती है, क्रेडिट होती है। तो यहाँ पे हम जब इसको रिकॉर्ड करेंगे तो कैसे रिकॉर्ड करेंगे कि बिजनेस के अंदर एक तो कैश आई है, एक बैंक आई है। तो कैश की हमारे पास 1 लाख और 4 लाख किस चीज़ के हैं, बैंक की। तो टोटल 5 लाख रुपए की कैपिटल है जो लगा दी गई है। कैश अकाउंट डेबिट किया जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू में कैपिटल अकाउंट के। टोटल 5 लाख की कैपिटल लगाई गई है। 5 लाख में से 4 लाख बैंक के थ्रू पेमेंट है, 1 लाख की कैश है। कैश रियल अकाउंट के अंदर आती है। रियल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, जो चीज़ आती है उसको डेबिट करते हैं। तो जब पैसा लगाया गया बिजनेस के अंदर तो कैश आ रही है, इस कारण से इसको डेबिट कर दिया। बैंक आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट के अंदर आती है। रूल कहते हैं डेबिट द रिसीवर, जो रिसीव करता है उसको क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो यहाँ पर रिसीवर कौन है,
बैंक है, इसका इसको क्या कर दिया गया, डेबिट कर दिया गया। कैपिटल, जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं, बैलेंस शीट में यहाँ पे लायबिलिटी साइड आती है तो इस साइड पे हमने कैपिटल दिखाते हैं, लायबिलिटी का बैलेंस करते हैं क्रेडिट, तो कैपिटल का बैलेंस क्या है, क्रेडिट, इसका अर्थ कैपिटल अकाउंट क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। परचेज के गुड्स टोटल 1,40,000 की, आउट ऑफ विच कितना हाफ गुड्स क्या है क्रेडिट में फ्रॉम मिस्टर सुधीर। अगर हाफ क्रेडिट में तो मतलब हाफ क्या होगी, फिर कैश में पेमेंट की गई होगी। परचेज हमारे पास एक्सपेंस होती है, नॉमिनल अकाउंट के रूल के हिसाब से एक्सपेंस को डेबिट करते हैं। परचेज अकाउंट को डेबिट किया जाएगा, टोटल परचेज कितने के, 140 की। 140 के दो हिस्से करेंगे क्योंकि फर्स्ट हाफ के तक इसने क्रेडिट पे किया है, जो क्रेडिट पे किया उसमें उसका नाम आ जाएगा मिस्टर सुधीर, क्योंकि यहाँ पे मिस्टर सुधीर है जो पर्सनल अकाउंट के अंदर आता है। पर्सनल अकाउंट का रूल कहता है क्रेडिट द गिवर, जो देता है उसको क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। इस कारण से मिस्टर सुधीर को क्या कर दिया जाएगा, क्रेडिट कर दिया जाएगा। बाकी अगर हाफ हमारे पास क्रेडिट है तो हाफ क्या होगी, कैश में होगी, तो कैश हमारे पास आउटफ्लो हो जाएगा। कैश रियल अकाउंट के अंदर आता है, रियल अकाउंट का रूल कहता है क्रेडिट वट गोज आउट, जो चीज़ चले जाती है उसको क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो 2 में क्या करेंगे, कैश को दिखा देंगे, करते हैं रिकॉर्ड इस ट्रांजेक्शन को। 1,40,000 से परचेज की गई है, कहता है इसमें जो हाफ है, हाफ तो क्रेडिट में है और जो बाकी हाफ किस में है, कैश में, मतलब 70,000 दो हिस्से हो गए इसके। रिकॉर्ड कैसे करेंगे, परचेज हमारे पास एक्सपेंस होती है, नॉमिनल अकाउंट के अंदर एक्सपेंस को डेबिट करते हैं, तो एंट्री कैसे करेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट हो जाएगी। टोटल परचेज कितने की है, 140, तो 140 हमने यहाँ पे दिखा देना है। तो यहाँ पे नाम मेंशन किया मिस्टर सुधीर, मिस्टर सुधीर हमारे पास पर्सनल अकाउंट के अंदर आते हैं। पर्सनल अकाउंट का रूल कहता है क्रेडिट द गिवर, जो देता है उसको क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो 2 में क्या आ जाएगा, सुधीर। 70,000 क्योंकि यहाँ पे हाफ क्रेडिट पे, तो हाफ अमाउंट हमने कहाँ दिखा देना, क्रेडिट पे। बाकी हाफ कैश में, कैश हमारे पास रियल अकाउंट के अंदर आते हैं, रियल अकाउंट का रूल कहता है क्रेडिट वट गोज आउट, जो चीज़ चली जाती है उसको क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ पे 2 में क्या आ जाएगा, कैश अकाउंट 70,000 से। तो इस तरीके से हमारे पास ये जर्नल बनती है। परचेज की गई बिल्डिंग 2 लाख की एंड पेड 2% ब्रोकरेज ऑन इट्स परचेज, परचेज के ऊपर ब्रोकरेज दे दी 2%। बिल्डिंग हमारे पास कैपिटल असेट्स है, कैपिटल असेट्स का एक्सपेंडिचर जो होता है हमने बिल्डिंग अकाउंट के अंदर दिखाना होता है, अलग से खर्चों को नहीं दिखाना होता। तो यहाँ पे बिल्डिंग की जो अमाउंट है वो 2 लाख है। 2 लाख का जब हम 2% करेंगे, क्योंकि यहाँ पे बोला कि परचेज प्राइस का 2% करना है, ब्रोकरेज जो दी गई है। 2 लाख का 2% करेंगे तो 4,000 हो जाएगा। 2 लाख प्लस में 4,000 करेंगे, 2 लाख 4,000। कहते ऑल्सो इनकर 24,000 ऑन इट्स रजिस्ट्रेशन, कहते हैं इसकी रजिस्ट्री के ऊपर कितना खर्च होगा, 24,000। तो प्लस करेंगे 24,000 तो टोटल कितना आ जाएगा, 2,28,000। कहते हैं पेमेंट जो की गई है बिल्डिंग की वो तो चेक के थ्रू की गई है, जबकि ब्रोकरेज और रजिस्ट्रेशन की पेमेंट किसके थ्रू की है, कैश की। यानी कि जो 2 लाख दिए गए हैं ये तो बैंक के अंदर आ जाएंगे। बाकी जो ये 2 लाख का 2% 4,000 और ये 24,000 ये किसके थ्रू पेमेंट की गई, कैश के थ्रू। तो इसमें हम कैश को दिखा देंगे। रिकॉर्ड करते ट्रांजेक्शन। बिल्डिंग परचेज की गई है, बिल्डिंग हमारे पास डेबिट कर देंगे। बिल्डिंग रियल अकाउंट के अंदर आती है, रियल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट वट कम्स इन, जो चीज़ आता है इसको क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। अभी यहाँ पे जो बिल्डिंग की प्राइस ही वो तो चेक के थ्रू की गई है, तो उसको तो हम दिखा देंगे बैंक के नाम से। तो मैं बैंक अकाउंट 2 लाख से। बैंक अकाउंट हमारे पास आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट के अंदर आता है। पर्सनल अकाउंट का रूल कहता है क्रेडिट द गिवर, जो देता है उसको क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। नेक्स्ट कहता है कि जो खर्चे किए गए हैं वो कैश में किए गए, 4,000 प्लस 24,000। तो टोटल यहाँ पे कैश अकाउंट के नाम से दिखा देते हैं 28,000, क्योंकि 24,000 प्लस 4,000 कितना हो जाएगा, 28,000। तो बिल्डिंग में कितने की पड़ेगी बिल्डिंग, 2 लाख प्लस में 28, 2,28,000 की हमने बिल्डिंग दिखा दी। सेल की गई अरुण को गुड्स 2 लाख की, अरुण ने पे कर दिया 1/4 अमाउंट कैश के अंदर। 2 लाख में टोटल सेल की गई है, उसका 1/4 कैश में है, तो 3/4 क्या होगा, क्रेडिट में होगा। कैसे रिकॉर्ड करेंगे, कवर करते हैं। टोटल जो गुड सेल की गई है वो है 2 लाख से। 2 लाख के 2 हिस्से कर दिए, कुछ कैश में है कुछ क्रेडिट में है। तो यहाँ पे हमें स्पेसिफाई किया गया 1/4 अमाउंट इन कैश, 1/4 कैश में है तो 3/4 क्या होगा, क्रेडिट में होगा। तो जब हम इसका 1/4 करते हैं, 2 लाख का 1/4 करेंगे तो हमारे पास 50,000 बनेगा। 3/4 करेंगे 1,50,000 बनेगा। गुड्स को जब सेल किया गया है, सेल करने से कैश का इनफ्लो हुआ है, कैश रियल अकाउंट के अंदर आती है। रियल अकाउंट का रूल कहता है कि जो चीज़ आती है उसको डेबिट करते हैं, यानी डेबिट व्हाट कम्स इन। तो यहाँ पे कैश आ रही है तो कैश अकाउंट को क्या कर दिया जाएगा, डेबिट कर दिया जाएगा। 50,000 से कैश आ रही है, कैश को डेबिट कर दिया। 3/4 हिस्सा क्रेडिट में है। यहाँ पे अरुण पर्सनल अकाउंट के अंदर आते हैं। पर्सनल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट द रिसीवर, जो रिसीव करते हैं उसको डेबिट करते हैं।
इस कारण से यहाँ पे अरुण को क्या कर दिया जाएगा, डेबिट कर दिया जाएगा। कितने से, 150 से। सेल नॉमिनल अकाउंट के अंदर आते हैं। नॉमिनल अकाउंट का रूल कहता है कि जितनी भी इनकम्स होती हैं, गेन्स होते हैं, उनको क्रेडिट करते हैं। तो 2 में क्या दिखा दिया जाएगा, सेल्स अकाउंट। टोटल कितनी सेल की गई, 2 लाख की, 2 लाख यहाँ पे दिखाएंगे। चेक रिसीव हुए 1,48,000 का अरुण से। जो ये हमने यहाँ पे ट्रांजेक्शन दिखाई है अरुण की, इसी के रिगार्डिंग है ये। फुल सेटलमेंट में से यानी कि जितना टोटल उससे लेना था उसमें से सिर्फ 148 दिया उसने, चेक को इमीडिएट बैंक में जमा करा दिया। यहाँ पे हमने देखा कि अरुण से लेने कितने, 150, कहता है कि मिले कितने, 1,48,000, और वो भी कहाँ जमा करा दिए, बैंक के अंदर। बैंक हमारे पास आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट के अंदर आते हैं। रूल कहता है डेबिट द रिसीवर, जो रिसीव करे उसको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो यहाँ पे बैंक अकाउंट को क्या कर दीजिएगा, डेबिट। बैंक कितनी मिली है, 1,48,000 की, जबकि यहाँ पे कहता है अरुण ने फुल सेटलमेंट में से हमें 48 मिले हैं, तो अरुण से कितने लेने थे, 150। तो 2 में यहाँ पे जब दिखाएंगे अरुण का अकाउंट क्लोज करके तो कितने दिखाएंगे, 150। तो 150 लेने थे, 148 मिले हैं, तो डिस्काउंट अलो कर दिया गया। डिस्काउंट अलो क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। 2000 कम दिए हैं तो 2000 से क्या किया गया, डिस्काउंट अलो किया गया है। डिस्काउंट अलो नॉमिनल अकाउंट के अंदर आते हैं। रूल कहते हैं जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं, लॉसेस होते हैं, उनको डेबिट करते हैं। इस कारण से डिस्काउंट अलो क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। यहाँ पे अरुण को हमने कैंसिल करना है, अरुण अकाउंट को क्लोज कर देना है। अरुण यहाँ पे डेबिट था, इस कारण से इसको क्रेडिट कर दिया। सेकेंडली अरुण हमारे पास पर्सनल अकाउंट के अंदर आते हैं। पर्सनल अकाउंट का रूल कहता है क्रेडिट द गिवर, जो देता है उसको क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। इस कारण से अरुण को क्या कर दिया, यहाँ पे क्रेडिट कर दिया है। स्टेशनरी का खर्चा पे किया गया 180 से। खर्चों को हम डेबिट करते हैं तो खर्चा क्या जगह डेबिट हो जाएगा। पेमेंट के टाइम पे कैश का आउटफ्लो होता है, कैश रियल अकाउंट के अंदर आती है। रूल कहता है क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो चीज़ चली जाती है उसको क्रेडिट करते हैं। कैश जा रही है यहाँ पे तो क्या करेंगे, कैश को क्रेडिट कर देंगे। स्टेशनरी अकाउंट को डेबिट करते हैं, स्टेशनरी अकाउंट डेबिट हो जाए क्योंकि एक खर्चा है, पेमेंट की जा रही है कैश के थ्रू, तो कैश का आउटफ्लो हो गया। तो 180 हमने यहाँ पे दिखा दिए। नॉमिनल अकाउंट के रूल के हिसाब से खर्चों को डेबिट करते हैं। रियल अकाउंट के हिसाब से क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो चीज़ चली जाती है उसको क्रेडिट करते हैं। इस कारण से कैश अकाउंट को क्रेडिट कर दिया है। पेमेंट की गई है फायर इंश्योरेंस प्रीमियम ऑन बिल्डिंग के चेक के थ्रू 1000। शंकर की लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे की गई चेक के थ्रू 4000। यहाँ पे हमने देखा था कि जो ये बुक्स है ये जनरल किसकी है, शंकर की है। तो शंकर यानी कि यहाँ पे जो पेमेंट की गई है इंश्योरेंस की, तो ये शंकर के लिए पेमेंट की गई पर्सनल खर्चा होगा, तो ये क्या होगी, ड्राइंग होगी है। जब बिल्डिंग की इंश्योरेंस प्रीमियम का खर्च किया गया तो ऑफिस का खर्च हो गया 1000। शंकर का खर्च किसका हो गया, ड्राइंग। तो यहाँ पे ऑफिस के खर्चे 1000 से, ड्राइंग कितने होगी 4000 से। तो दोनों ही पेमेंट चेक के थ्रू की गई, तो बैंक का जो आउटफ्लो है, जो ऑफिस का खर्च है उसको तो हमने इंश्योरेंस प्रीमियम के नाम से दिखा देना है। इंश्योरेंस प्रीमियम पे की गई है, इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट कर देंगे 1000 से। लेकिन जो प्रोप्राइटर का पर्सनल खर्चा दिया गया लाइफ इंश्योरेंस का, वो ड्राइंग है। इस कारण से इसको क्या करेंगे, ड्राइंग अकाउंट को ओपन कर देंगे। ड्राइंग अकाउंट डेबिट हो जाएगा 4000 से। दोनों ही पेमेंट बैंक के थ्रू की गई है, तो 2 में क्या आ जाएगा, बैंक अकाउंट टोटल 5000 से। बैंक हमारे पास पर्सनल अकाउंट के अंदर आती है। रूल कहता है क्रेडिट द गिवर, जो देता है उसको क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। इस कारण से बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर दिया गया है। ऑफिस की क्लीनिंग के खर्च किए गए 200, तो ये ऑफिस का खर्चा हो गया। खर्च किया गया कैश का आउटफ्लो, कैश रियल अकाउंट के अंदर। रूल कहता है क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो चीज़ चले जाती है उसको क्रेडिट करते हैं। तो कैश को क्या करते हैं, क्रेडिट कर देंगे। ऑफिस एक्सपेंस को क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। ऑफिस एक्सपेंस को डेबिट करेंगे, ऑफिस एक्सपेंस अकाउंट डेबिट हो जाएगा। 2 में कैश अकाउंट 200 से ऑफिस एक्सपेंस को डेबिट किए जाते हैं। रियल अकाउंट का रूल कहते हैं क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो चीज़ चली गई इसको क्रेडिट करते हैं। इस कारण से कैश अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। रिसीव हो रहे 2500 बीइंग रेंट फॉर ए पोर्शन और द बिल्डिंग लेट आउट होता है किराए पे, यानी कि बिल्डिंग का जो पोर्शन किराए पे दिया था वहाँ से किराया मिला है 2500, तो यहाँ पे रिसीव हो रहा है। नॉमिनल अकाउंट का रूल कहते हैं जितनी भी इनकम होते गेन होते उसको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ पे जो रेंट रिसीव है उसको क्या करते हैं, क्रेडिट कर देंगे। तो यानी कि कैश का इनफ्लो हो रहा है, कैश रियल अकाउंट के अंदर आती है। रूल कहते हैं डेबिट व्हाट कम्स इन, जो चीज़ आती है उसको डेबिट करते हैं। इस कारण से हमने यहाँ पे कैश अकाउंट को डेबिट कर देना है। किसी से कैश रिसीव है, रेंट रिसीव से, तो रेंट रिसीव को क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे। कैश अकाउंट डेबिट 2 में रेंट रिसीव्ड अकाउंट के नाम से दिखा देंगे। कितना अमाउंट रिसीव हुआ है, 2500 से, क्योंकि रेंट रिसीव हमारे पास नॉमिनल अकाउंट के अंदर आती है। रूल कहते हैं इनकम और गेन को क्रेडिट करना, इस कारण से इसको क्रेडिट कर दिया। तो कैश का इनफ्लो हो रहा है,
कैश रियल अकाउंट के अंदर आते हैं, रूल कहते हैं डेबिट व्हाट कम्स इन, जो चीज़ आती है उसको डेबिट करते हैं, कहाँ से कैश अकाउंट को डेबिट कर दिया गया है। पेमेंट की गई एडवर्टाइजमेंट के ऊपर, द हिंदुस्तान टाइम्स के अंदर एडवर्टाइजमेंट की गई 2000 खर्च कर दिया गया, खर्च किया गया, खर्च क्या करते हैं डेबिट करते हैं। इस कारण से एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस अकाउंट को डेबिट कर दिया जाएगा। पेमेंट की गई है तो कैश का आउटफ्लो होगा, कैश रियल अकाउंट के अंदर आता है, रियल अकाउंट का रूल कहता है क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कैश जा रही है इस कारण से कैश को क्रेडिट कर दिया 2000 से। तो इस तरीके से बच्चों हमारे पास एग्जाम्पल बनते थे। आई होप कि आपको क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट क्लास में कवर करें एक नया टॉपिक। ऐसी रेगुलर क्लासेस के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैंने वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोस को सबसे पहले देखें और आपकी स्टडी बूस्टअप हो।